दोस्तों, इतिहास के पन्ने अक्सर स्याही से नहीं लिखे जाते बल्कि खून से लिखे जाते हैं। और 31 अक्टूबर की वह मनहूस सुबह जब पूरा देश अपनी आयरन लेडी को सुनने की उम्मीद में था, तभी अपनों की गोलियों ने सन्नाटा पसार दिया। दिल्ली की सड़कें खून से लाल होने वाली थीं और एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। घटना स्थल था दोस्तों एक सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास। बगल में ही एक अकबर रोड था जहां उनका कार्यालय स्थित था। इन दोनों इमारतों के बीच एक ऐसा छोटा सा लोहे का गेट था जिसे मौत का दरवाजा कहा गया। यहीं पर घात लगाए बैठे थे वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां रक्षा करना थी। दो इमारतों को जोड़ने वाला वह छोटा सा गेट आज भी एक गवाह की तरह खड़ा हुआ है और जगह जहां सुरक्षा और विश्वास के बीच एक गहरी खाई बन गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से इंदिरा जी रोज गुजरती हैं, आज वही रास्ता उनके जीवन का आखिरी रास्ता साबित होगा। दोस्तों, इस साजिश के मुख्य किरदार थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। बेअंत सिंह पिछले 10 वर्षों से इंदिरा जी का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। वहीं 22 साल का सतवंत सिंह पिछले 5 महीनों से सुरक्षा में तैनात था। जिनके हाथों में सुरक्षा का जिम्मा था, उन्हीं के मन में नफरत की आग जल रही थी। दोस्तों, यह साजिश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की थी बल्कि अपनों ने ही रची थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई का बदला लेने की आग इन दोनों सुरक्षा कर्मियों के दिलों में सुलग रही थी। धर्म और भावनाओं के आवेश में आकर उन्होंने अपने कर्तव्य और वफादारी को पूरी तरह भुला दिया था। दोस्तों, वह एक सामान्य लेकिन व्यस्त सुबह थी। आयरिश टेलीविजन के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने वाले थे। इंदिरा जी ने उसे सुबह केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी और वह कैमरे के सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्साहित नजर आ रही थी। उस सुबह एक बहुत बड़ी और जानलेवा चूक हुई दोस्तों। इंदिरा जी ने उस दिन अपनी ब्लूट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। शायद उन्हें ये लगा कि घर के अंदर अपनों से क्या डरना। यही वह विश्वास था जिसने सुरक्षा की दीवार को कमजोर कर दिया और हमलावरों को अपना काम आसान करने का मौका दे दिया। दोस्तों, 9:29 इंदिरा जी अपने घर से कार्यालय की ओर पैदल निकली। उनके साथ आर के धवन और सिपाही नारायण सिंह चल रहे थे। पीछे से उनका निजी नौकर नाथूराम जी भी आ रहा था। किसी को इस बात का आभास नहीं था कि ये कदम उनके जीवन के अंतिम कदम होने वाले हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी जी उस छोटे गेट के पास पहुंची, सामने बेअंत सिंह खड़ा था। इंदिरा जी ने हमेशा की तरह उन्हें देखकर हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा, लेकिन उस नमस्ते का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि मौत की गोलियों की कड़कड़ाहट से मिलने वाला था। दोस्तों, अचानक बेअंत सिंह ने अपनी 38 कैलिबर की सर्विस रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा जी पर 3 गोलियां दाग दी। गोलियां सीधे उनके पेट और सीने में लगी। इंदिरा जी जमीन पर गिर पड़ी। यह हमला इतना अचानक था दोस्तों कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। बेअंत सिंह ने चिल्लाकर सतवंत सिंह से कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने अपनी स्टेन गन से पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी। देखते ही देखते इंदिरा जी के शरीर में 30 गोलियां आर पार हो गई। दोस्तों, चारों तरफ धुआं, खून और चीखें थी। पूरा परिसर दहला उठा था। दोस्तों, पूरा परिसर खून से सनी इंदिरा जी को एम्बुलेंस में डालकर आनन फानन में एम्स IIMS की ओर ले जाया गया। सोनिया गांधी उनकी गोद में सिर रखकर रो रही थी और उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन शायद समय भी थम गया था। दोस्तों, हर कोई सदमे में था। एम्स पहुंचते तक हालात बहुत खराब हो चुके थे। दोस्तों, 4.4 किलोमीटर की वह दूरी तय करना सबसे मुश्किल सफर था। वहां के डॉक्टर को पहले से ही कोई सूचना नहीं थी, जिसके कारण शुरुआती कुछ मिनट अव्यवस्था में बीते। डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे क्योंकि मरीज देश की प्रधानमंत्री थी। देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम ने मोर्चा संभाला। उनके शरीर में 88 यूनिट
और नेगेटिव खून चढ़ाया गया। 30 गोलियों ने उनके आंतरिक अंगों को पूरी तरह छलनी कर दिया था। मरीज क्लिनिकली अलाइव थी, लेकिन धड़कनें पूरी तरह गायब हो चुकी थी। दोस्तों, जैसे ही खबर फैली, दिल्ली में सन्नाटा पसर गया। राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। दूसरी तरफ विदेश यात्रा पर मौजूद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, उनके बेटे राजीव गांधी को तुरंत वापस बुलाया गया। पूरे देश में एक अजीब सा तनाव और अनहोनी का डर व्याप्त हो गया था। अंततः डॉक्टरों ने हार मान ली। दोपहर 2:45 पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि इंदिरा गांधी नहीं रही और 88 यूनिट खून और डॉक्टरों की अथक कोशिश के बावजूद भी भारत की आयरन लेडी अपनी अंतिम सांस ले गई। एक शक्तिशाली नेतृत्व का अंत हो चुका था। दोस्तों, इतिहास का सबसे काला पन्ना उनकी मौत के बाद देश में हिंसा की आग भड़क उठी। दिल्ली समेत कई शहरों में दंगे शुरू हो गए। जहां एक तरफ अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल रही थी। निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो भारतीय इतिहास का एक और काला अध्याय बना। दोस्तों, जो सच हुई, अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्होंने भुवनेश्वर में कहा था, मेरे खून की एक एक बूंद इस देश को जीवित करेगी। उनकी ये सब जैसे सच साबित हुए, उन्होंने मौत को बहुत करीब से महसूस कर लिया था और उनकी शहादत ने भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के चरमराने और विश्वास के टूटने की है। उस रक्षक के भक्षक बन जाने की है जिस पर उन्हें खुद से भी ज्यादा भरोसा था। यह घटना सिखाती है दोस्तों कि सुरक्षा में एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी कीमत मांगती है। तो आज भी इतिहास के पन्नों में 31 अक्टूबर का दिन दर्ज है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी की कमी आज भी भारतीय राजनीति में महसूस की जाती है। क्या हम उस घटना से मिले सबक को आज भी याद रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।